गौतम दुग्गड़ जी, थैंक यू सो मच। आपने भी सैटरडे को हमारे लिए समय निकाला। क्या होगा मार्केट में? क्या अब एक नई तेजी की शुरुआत होगी या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है अभी इस समय? अनुज, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये है कि जो बाजार करेक्ट हुआ है उसमें पॉलिटिक्स के अलावा बाकी भी फैक्टर्स थे। जो अर्निंग्स में एक मॉडरेशन हुआ था, अगर आप देखें अप्रैल से लेके अभी जो नतीजे खत्म हुए हैं सेकंड क्वार्टर के, निफ्टी के अर्निंग्स हमने करीबन 8% से कट किए हैं, फ्रॉम 1140 टू 1060 नाउ। और निफ्टी भी लगभग 10% करेक्ट हुआ है ऊपर से, राइट। ऑब्वियसली बाकी फैक्टर्स भी थे, एफआई सेलिंग, यूएस इलेक्शन, डॉलर इंडेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द बिगर फैक्टर ऑलवेज इज द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स व्हिच इज द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर था महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेके, क्योंकि नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई भी पार्टी पिछले 30-35 सालों में 200 से ज्यादा सीट लेके आए हैं। वोट शेयर 50% से ज्यादा है। अभी मैंने लास्ट 15 मिनट पहले देखा था, एनडीए का वोट शेयर 50% प्लस है। एंड ये 4 महीने में जो टर्न अराउंड हुआ है, बिकॉज लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे अगर आप सिर्फ एक सिंपल टिडबिट देखे कि कांग्रेस के 17 सीटें आई थी, सॉरी 13 सीटें आई थी लोकसभा में महाराष्ट्र से। अभी विधानसभा में 288 में उनकी सिर्फ 17 सीटें दिख रही है, या मे बी 18-19 होगी। सो बहुत बड़ा ये टर्न अराउंड हुआ है महाराष्ट्र में, और ये बहुत बड़ा स्टेट है। आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, 48 एमपीज यहाँ से जाते हैं। तो डेफिनेटली ये सेंटिमेंट को इम्प्रूव करेगा। और तीसरा, फ्रॉम ए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, पहले 6 महीने में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीरो ग्रोथ है। अगर आप टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें, रेवेन्यू प्लस कैपिटल स्पेंडिंग, इज एब्सोल्यूट जीरो ग्रोथ। और विद इन दैट कैपिटल स्पेंडिंग 15% डाउन है फर्स्ट हाफ में। अब इलेक्शन सारे हो चुके हैं, राइट। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पहला 1-2 महीना गया, बाद में हरियाणा इलेक्शन आया, फिर अभी महाराष्ट्र झारखंड आया। सारी चीजें अब पीछे है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्पेंडिंग मशीनरी पे फोकस करे। कैपेक्स यहाँ से मुझे लगता है इंप्रूवमेंट होगा स्पेंडिंग में। तो जो नतीजे है यहाँ से कॉर्पोरेट अर्निंग, क्योंकि बाजार हमेशा आगे देखता है, तो फर्स्ट हाफ में अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 3 या 4% रही है निफ्टी की, और हमारे ब्रॉडर कवरेज की लगभग 5%। सेकंड हाफ यहाँ से इंप्रूव होता दिखता है। एंड लार्ज कैप में वैल्यूएशंस काफी फेयर हो गया है अभी। अगर आप FY26 निफ्टी देखते हैं, अभी 1240 रुपए का हमारा अनुमान है ईपीएस का, उस पे अभी निफ्टी केवल 18.5 से 19 टाइम पे है। अगर आप मान के चले कि यहाँ से भी 4-5% अर्निंग्स और कट होता है, 1240 की जगह अगर 1200 भी होता है, तो भी आप 19-19.5 टाइम, 20 टाइम्स के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी काफी एक्सपेंसिव लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर आप देखते तो हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो में बायस रहा है, वो लार्ज कैप की तरफ रहा है, डोमेस्टिक सिक्लिकल की तरफ रहा है, प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहा है, और आईटी की तरफ पिछले 6 महीने में। मुझे लगता है ये इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत एफआई सेलिंग में कमी आएगा, और जो इंडस्ट्रियल्स काफी करेक्ट हुए थे पिछले 3-4 महीने में, थोड़ा वहां पे रिकवरी होने की मुझे उम्मीद है। ओके, बिल्कुल। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ गौतम जी, कि मार्केट गिरा सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं था, लेकिन कई बार मार्केट में कारण कुछ और होता है, लेकिन ट्रिगर कोई सामने से दूसरा निकल कर आ जाता है। वो शायद हो सकता है कि उसमें वापस केपेक्स वगैरह का एक दोबारा एक उसमें तेजी आए और अर्निंग्स वापस इंप्रूव हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। दीपन मेहता को भी जोड़ते हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। आपका भी स्वागत है। सैटरडे को आपने टाइम निकाला। मंडे को क्या करेंगे, बाइंग या सेलिंग गैप अप पर? या गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सेंटिमेंट सर्टनली पॉजिटिव हो गए इस नतीजे की वजह से, लेकिन जैसे गौतम ने कहा, वी हैव अ लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड दी अर्निंग्स ग्रोथ, और अर्निंग्स ग्रोथ इस इलेक्शन की वजह से सुधरने वाले नहीं है। तो जो दो बड़े प्रॉब्लम्स थे, अर्निंग्स ग्रोथ जो स्लो डाउन हो चुकी थी और हाई वैल्यूएशन, ये दो जो इश्यूज है दैट डजंट गेट रिजॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर इलेक्शन रिजल्ट। तो मेरे ख्याल से आवर पोजीशन स्टिल रिमेन्स कॉशियस, और रैली में हम लोग बेचने का ही एडवाइस देंगे। आई नो आई एम इन द माइनॉरिटी ओवर हियर, पर हमारा व्यू काफ़ी समय से बेरिश रह चुका है, और ये जो कल हमने रिवर्सल देखी थी, आई डोंट थिंक इट इज सस्टेनेबल। बट देखिए, मार्केट है, एंड आई हैव द राइट टू टू चेंज माय डिसीजन और माय स्ट्रैटेजी। पर मेरे को नहीं लग रहा है कि इस लेवल से मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। I see a further deeper correction in the market for the next few months or so.
अच्छा ठीक है दीपन जी, चलिए इस पे एक हम बेट लगाएंगे आपके साथ, फिर मैं और आप थोड़ा सा क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम ऑल टाइम हाई पर जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ इस पर चलिए एक शो के बाद एक बेट लगाऊंगा। गौतम जी आप हंस रहे हैं, मैं आपसे भी बात करता हूँ